नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियाचिन के बारे में, जो कि सफ़ेद बर्फ़ का रेगिस्तान है जहां पर तापमान -10 डिग्री से नीचे रहता है और सर्दी में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये स्थान, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक तरफ जहाँ पाकिस्तान का नियंत्रण है तो वहीं दूसरी ओर चीन का। सियाचिन पर नियंत्रण खोने का मतलब है पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त रूप से भारत में नियंत्रण पा जाना। भारत 1984 से इस क्षेत्र को नियंत्रण कर रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर अपना नियंत्रण किया और सियाचिन पर अपना तिरंगा झंडा लहराया, जो कि हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आज़ादी के बाद जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। 1949 कराची एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर सीज फायर हुआ। इस एग्रीमेंट में भारत पाकिस्तान के सुदूर पूर्वी भाग में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी और इस इलाके में NJ 9842 आखिरी पॉइंट था। इस पॉइंट के आगे की जगह निर्जन थी, ना कोई आबादी थी और ना यहाँ तक पहुँचना आसान था। शिमला समझौते में भी सियाचिन को एक निर्जन भूमि का टुकड़ा मानते हुए NJ 9842 के आगे की सीमा के मूल्यांकन को नज़रअंदाज कर दिया गया था। हालांकि शिमला समझौते में यह सहमति बनी कि NJ 9842 से ऊपर जाती हुई नियंत्रण रेखा सियाचिन त्रिकोण के दूसरे सिरे को छुएगी, जिसे इंदिरा कोल कहा जाता है। 1975 में भारतीय वायुसेना के कर्नल नरेंद्र कुमार को सिंधु नदी में जर्मनी के पर्वतारोहियों से कुछ ऐसे पाकिस्तानी नक्शे मिले जिसमें नियंत्रण रेखा को NJ 9842 के उत्तर में इंदिरा कोल ना दिखाकर पूर्वोत्तर में कराकोरम पास तक दिखाया गया था। कराकोरम इस त्रिकोण का अंतिम छोर था और इसका मतलब था कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपना दावा करना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही इंडियन आर्मी का ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन को नियंत्रण करने के लिए शुरू हो जाता है। समुद्र तल से 6000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर दुनिया में पहली बार एक जंग होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि इसका अंत कैसा होगा, लेकिन उन्हें आने वाली मुश्किलों का पूरा अंदाजा था। जनरल PN हून ने नॉर्दर्न कमांड ऑफ 15 कॉर्प्स को संतूरा हिल्स पर तैनात किया। लद्दाख स्काउट्स ऑफ फोर्ट कुमाऊं की भी एक टीम को MI8 यूनिट और एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया। कई चेन ऑफ कमांड्स बनाए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद को टास्क फोर्स का कमांडर बनाया गया और उनके साथ थे कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो फोर्थ कुमाऊं से बिलाफोनला तक के हेड थे, और मेजर बहुगुला लद्दाख से सियाला को हेड करने वाले थे। लेफ्टिनेंट कर्नल DK शर्मा ग्योंगला में 19 कुमाऊं के साथ जाने वाले थे। ऑपरेशन मेघदूत का मेन टारगेट था इंदिरा कोल, सियाला, बिलाफोनला, ग्योंगला, जो संतूरा हिल्स के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उन पर कब्जा करना। लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर भारत को दुश्मन से भी ज़्यादा अगर किसी खतरनाक चीज़ का सामना करना था तो वो था वहाँ का मौसम। ग्लेशियर के इलाके में टेम्परेचर -30 तक गिर जाता है। सांस लेना, बात कर पाना या चलने जैसे साधारण काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा डिजीज़, मेमोरी लॉस, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो प्रॉब्लम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोल्ड इंजरीज भी हो जाती हैं। 6000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर जवानों को मेंटल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो ये जवान बहुत टफ होते हैं, लेकिन आगे चलकर इन हालातों का इनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर ट्रूप्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप कर्नल नरेंद्र कुमार द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर उन्हें पहाड़ों में जंग और अडेप्टेशन पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। लद्दाख स्काउट, जो कि एक माउंटेन बेस फोर्स है, उनके साथ साथ कैप्टन संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद और बाकी सारे ट्रूप्स इसमें शामिल थे। सभी ट्रूप्स को थर्मल कोट्स, पैंट्स, बैलाक्लोव टेंट्स, आइस एक्सिस गॉगल्स और आइस शूज़ की ज़रूरत थी, जो सिर्फ यूरोप में मिलते थे। लेकिन जब जनरल PN हून ने यूरोप में जब अपने सप्लायर को कांटेक्ट किया तो उन्हें वहां पर एक बहुत ज़रूरी बात पता चली। वो सप्लायर दूसरे सप्लायर तक का नंबर देने को तैयार था, लेकिन जब जनरल हून को उसने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही बिल्डर इक्विपमेंट्स और गियर के 150 पीसीस का ऑर्डर था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल का दिन चुना, क्योंकि पाकिस्तान कोई चाल चले इससे पहले जल्दी से जल्दी हम कोई कदम उठाना चाहते थे और हम अच्छी तरह से जानते थे कि पाकिस्तानी तैयार हैं। लेकिन ग्लेशियर पर कोई भी एक्शन जून के बाद ही मुमकिन था। ब्रिगेडियर VN चन्ना की नीति थी कि इंतजार करने की बजाय सामने वाले को चौंका दो। ये एक तरह की रेस थी और जीतने वाले को मिलने वाला था बिलाफोनला और सियाचिन।
लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, एयर मार्शल एमएस वालन, कमांडर इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड एवियन ए दयाला, जम्मू कश्मीर के कमांडिंग एयर ऑफिसर और मेजर जनरल शिव शर्मा ने स्याला और बिलाफोनला का मुआयना किया। मौसम बहुत ख़राब था, बर्फबारी शुरू हो गई थी और तूफान के आने का भी अंदेशा था। इसके अलावा जो बात सबसे ज़्यादा चिंताजनक थी वो थी सर्दी के कपड़े। ऑपरेशन के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे और इक्विपमेंट्स का अभी तक कोई पता नहीं था और आखिरकार 12 अप्रैल को सारा सामान पहुंच गया। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे चीता हेलीकॉप्टर्स ने बेस कैंप से बिलाफोनला के लिए टेक ऑफ किया। उसमें कैप्टन संजय कुलकर्णी और एक जवान था। स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र वेल्स ने कैप्टन कुलकर्णी को बताया कि बर्फबारी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है या नहीं ये वो नहीं जानते। उन्होंने कैप्टन से पूछा कि क्या वो जंप कर सकते हैं, तो कैप्टन ने हामी भरी। इसके बाद कैप्टन कुलकर्णी और उनके जेसीओ कूद गए। स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र वेल्स ने 17 राउंड्स मारे और 17 सोल्जर्स को वहां पर छोड़ दिया और इसके बाद सुबह 7 बजे बिलाफोनला पर तिरंगा लहरा दिया गया और इसके साथ ही सल्तूरा हिल्स के पहले पॉइंट पर जीत हासिल कर ली गई। लेकिन लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही उन्हें अपने रेडियो ऑपरेटर को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग हो जाने के बावजूद उसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा की तकलीफ हो गई थी। अब कैप्टन कुलकर्णी के पास रेडियो तो था पर रेडियो ऑपरेटर नहीं था। 29 जवान बिलाफोनला पर रुके रहे, लेकिन पहले 48 घंटों में ही हाइपोक्सिया की वजह से एक जवान की मौत हो गई और अब वहां पर बचे थे 28 जवान, जिनमें से 21 को ज़बरदस्त फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी। खराब मौसम की वजह से सब कुछ थम सा गया था, लेकिन बेस कैंप के ग्राउंड ट्रूप्स ने कैंप्स 1, 2, 3 बनाने का काम शुरू कर दिया था और फिर 3 दिन बाद तूफान कम हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने 32 हेलीकॉप्टर्स राउंड किए, जिसमें 5 चीता हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स MI-8 ने मेजर बहुबला और उनके 29 जवानों को स्याला से 5 किलोमीटर दूर ईस्ट में ड्रॉप किया। मेजर बहुगुला के लद्दाखी स्काउट्स ने 5 किलोमीटर की चढ़ाई की। स्याला पर पहुंचना और उस पर कब्जा करना आसान नहीं था और 17 अप्रैल को स्याला पर कब्जा कर लिया गया था और अब सबसे ऊंचे और ख़तरनाक पीक ग्योंगला के लिए आगे बढ़ रहे थे और अनुमान था कि वो जून के 1 हफ्ते में उस पर कब्जा कर लेंगे। नॉर्दर्न कमांड ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब हमारे जवान पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों की नज़रों में आने लगे थे और जाहिर सी बात थी कि अब पाकिस्तानी आर्मी भी अटैक करेगी। पाकिस्तान ने इंडियन ट्रूप्स को हटाने के लिए ऑपरेशन अबाबिल लॉन्च किया था, जिससे वे बिलाफोनला और स्याला पर कब्जा करना चाहते थे। 23 जून सुबह 5:30 बजे लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चला दी गई। वो गोली उनके सिर पर लगी और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और जिसने चंचल सिंह पर गोली चलाई थी उस पर एक जवान ने परफेक्ट टारगेट करके गोली चलाई और उसे मार गिराया और सन्नाटा छा गया। इसके बाद पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी और पाकिस्तानी आर्मी धराशायी हो गई और भारत ने वहां अपनी पोस्ट बनाई और इस पोस्ट का नाम एक बहादुर सैनिक के नाम पर बालाटोप रख दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें नाकामयाब कर दिया। 1984 में 2 और हमले किए गए और उन्हें भी भारत ने नाकामयाब कर दिया। पाकिस्तान के 30 लोग मारे गए। इस बीच करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला के हाईएस्ट पॉइंट पर भी लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ने जीत हासिल कर ली थी। पूरा सियाचिन अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। तब से लेकर आज तक सियाचिन पर भारत का नियंत्रण स्थापित है। यहाँ पर हमारे जवानों को न केवल दुश्मन देश से खतरा होता है, बल्कि वहाँ का मौसम, बर्फीली आंधियाँ और भूस्खलन से भी सदैव खतरा बना रहता है। इस दुर्गम और रणनीतिक भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करते हुए अब तक भारतीय सेना के 1000 से भी ज़्यादा जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भारतीय सेना के सैन्य पराक्रम और कठिनता का नतीजा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मरुस्थल पर हम सामरिक लाभ की स्थिति में हैं। इंडियन आर्मी की मौजूदगी के कारण ही आज पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर है ही नहीं, जिसका सामरिक लाभ भारत को प्राप्त है। तो दोस्तों, इस तरह इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कंप्लीट होता है और सियाचिन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद।